जय बालाजी वेयर्स ज़ोलॉजिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे काला रंग, दैट इज ब्लैक कलर, किस तरह हमारी जिंदगी में असर डालता है। अगर आप उनमें से हैं जिनको ब्लैक कलर बहुत अट्रैक्ट करता है, या आप सबसे ज़्यादा जो आपको कलर पसंद आता है वो दैट इज ब्लैक, आप कहीं ना कहीं उस कलर की तरफ हमेशा ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए है। और ये वीडियो आप पूरे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम उन विशेष लग्नों के बारे में बात करेंगे जिनको अपनी लाइफ में ब्लैक को अवॉइड करना उनके लिए एक बेस्ट रेमेडी है। काला रंग मतलब ब्लैक, इसको हम शनि मीन सैटर्न से जोड़ते हैं। शनि हमारे कर्म कारक हैं। शनि को जब हम शनि, तो फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में आती है शनि, शनि मीन्स स्लोनेस, आपके कर्मों के फल देना। एक बहुत डिसिप्लिन इंसान, अ वेरी टफ टास्क मास्टर। और जब काला कलर जब हम देखते हैं तो ब्लैक इज ऑल अबाउट एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी दिखती है। ब्लैक एक तो सबसे बड़ी बात है, आपको स्लिम दिखाता है, और आजकल मॉडर्न एरा में ब्लैक इज रियली इन। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेलिब्रिटीज वांट्स टू ड्रेस इन ब्लैक। क्यों? क्योंकि एक तो आपको ये स्लिम दिखाता है, और एक कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मिस्ट्री डालता है, एंड एक पावरफुल पर्सनालिटी लगती है, वेरी रिफाइंड मॉडर्न लुक दिखता है ब्लैक। बट क्या ये इतना पॉजिटिव है? हर एक चीज के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। जब हम ब्लैक को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ब्लैक को शामिल करते हैं अपने वार्डरोब में, या अपने घर में, अपने फर्नीचर में, जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है उसमें तो वॉल्स आर पेंटेड इन ब्लैक। तो ये ब्लैक कलर हमारी लाइफ में, हमारी सोच में, हमारे मूड्स में, हमारे ऑरा में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये असर डालता है, क्योंकि इसमें हमने शनि को अपनी लाइफ में इनवाइट कर लिया। शनि का मतलब हो गया वो ग्रह है जो एक तो कोल्डेस्ट प्लैनेट है, एक बहुत विशाल ग्रह है, और हमारी पृथ्वी से ये बहुत दूर है, तो जो इसकी मूवमेंट है वो बहुत धीरे धीरे है। तो कहीं ना कहीं हमने शनि को ऐड कर लिया, जस्ट टू लुक मिस्टीरियस, जस्ट टू लुक पावरफुल और मॉडर्न। बट हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा लगन हमारे को ये अप्रूव करता है कि हमें ये कलर अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा शामिल करना चाहिए। अगर आप काले रंग को बैलेंस फॉर्म में रखते हैं तो इट इज़ लाइक सूटेबल है कि हाँ आप कभी कभी पहनते हैं। बट अगर आप कहेंगे कि भाई अगर आप लॉयर हैं तो आपको तो एवरी डे यू हैव टू वेयर दैट ब्लैक कोट। बट अगर आप सोचें ब्लैक कलर एंड लॉयर का कितना शनि की तरह है, क्योंकि लॉ है ना, लॉ इज शनि इज लॉ एंड ऑर्डर। तो शनि, और जब भी आप देखते होंगे जो केसेस चलते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट में क्या है, इट्स ऑल अबाउट डिस्प्यूट्स, इट्स ऑल अबाउट डिले, और हर चीज जस्टिस भी आएगा बहुत धीरे धीरे आएगा। एवरीथिंग गोज वेरी धीरे धीरे, मीन्स बहुत स्लो 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 चलता रहेगा कई साल तक। तो कहीं ना कहीं आपने कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपनी लाइफ में एक तो क्या डाल दिया, आपने स्लोनेस डाल दी, लेजीनेस डाल दी, एंड यू बिकम वेरी ऑर्गेनाइज, वेरी स्ट्रक्चर्ड। हर चीज आपको एक परफेक्शन में चाहिए। आप हर चीज के लिए एक काम के लिए लगे रहेंगे, मतलब आप में जल्दबाजी, या एक ना आप काम जल्दी करना। जैसे मार्स इज ऑल अबाउट द एनर्जी विच इज नेवर एट रेस्ट, और सैटर्न इज समथिंग विच इज ऑलवेज एट रेस्ट, मतलब वो धीरे धीरे काम करता है, या मतलब रेस्ट ले लेके काम करता है। तो आपने वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपनी लाइफ में उस चीज को ऐड ऑन कर लिया। और जो ब्लैक कलर है ये एब्जॉर्ब करता है हर चीज को, रिफ्लेक्ट नहीं करता। जैसे जो व्हाइट है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो ब्लैक मीन्स द एब्सेंस ऑफ लाइट, जहाँ अंधेरा है। तभी तो कहते हैं ना, अंधेरा इज ऑल अबाउट मिस्ट्री, क्या छुपा है उसके अंदर हमें नहीं पता। तो दिस इज द ब्लैक कलर। तो कई पुराने माइथोलॉजिकल कथाएं हम देखते हैं, उसमें जो भी असुर होते थे, असुर मीन्स डीमंस को हम किस तरह पोर्ट्रे करते थे, ब्लैक कपड़े में, ब्लैक कॉस्ट्यूम में। आप जितने भी असुर देखेंगे वो ब्लैक कॉस्ट्यूम में ही दिखते थे। ब्लैक कॉस्ट्यूम या ब्लैक कलर का उन्होंने ऑर्नामेंट्स मोस्टली पहने होते थे। तो ब्लैक का मतलब क्या है कि उनके अंदर एक कहीं ना कहीं एक इविल नेचर आ गया, एक लिटिल बिट ऑफ यू कैन से इनह्यूमैनिटी आ गई, और मे बी द इविल ऑकल्ट, उनके अंदर एक एरोगेंस आ गया,
इन ह्यूमैनिटी। तो वो हम असुर के हम असुर को कैसे पहचानते थे? असुर और देवता में देवताज वर लाइक वो पहनते सफ़ेद कपड़े, तो उनकी वो प्योरिटी और एक शाइन येलोनेस होती थी, यू नो, गोल्ड। एंड जो असुर होते थे, जो हमारे डीमंस होते थे, वो होते थे पूरे काले कपड़े में। उनका मतलब ऑलमोस्ट कॉस्ट्यूम और उनका मतलब हर चीज़ उनका वो ब्लैक होता था। तो जस्ट टू यू नो डिस्टिंग्विश कि भी आपके ये अच्छे कर्म नहीं है, ये बुरे कर्म है। ये नहीं कि आपने ब्लैक पहना तो बुरे कर्म है, मीन्स आपको समझाया जा रहा है कि ब्लैक कलर को इस तरह से पोर्ट्रे हमारे यू नो पुराणों में भी किया गया है। तो तभी कहा जाता था कि जब भी आप शुभ काम करने जाते हैं तो काले को अवॉइड करें। जब आप कोई ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, अगर आप हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, वहाँ भी इतने सारे रोग हैं, इतनी सारी मतलब यू नो बहुत ज़्यादा लोग अपने दुखों में हैं, पेन है वहाँ पर, और भी हॉस्पिटल में इंजर्ड भी होते हैं, डेथ भी होती है, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी होती है। तो अब एक कलर जो एब्जॉर्ब करता है एनर्जीज, अब वो कलर अगर आप ऐसी जगह पहन के जाते हैं ग्रेवयार्ड में जहाँ पर ऑलरेडी एक नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है, तो वो क्या हो गया, मीन्स कहीं ना कहीं अब जहाँ भी ब्लैक कलर होगा, ब्लैक एब्जॉर्ब्स एनर्जी, ब्लैक हर कलर को वो एब्जॉर्ब, हर एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा। तो आपने इवन तक कि अनकॉन्शियसली आपने नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव ऑरा को भी आपने एब्जॉर्ब कर लिया। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी आपका जो ओवरऑल जो आपका ऑरा है उसमें भी बहुत सारे यू नो चेंजेस आएंगे। आपको कहीं ना कहीं इरिटेटिंग रहेंगे, आप देखोगे धीरे धीरे आप बहुत डिप्रेसिंग भी रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को मतलब अनकॉन्शियसली इनवाइट किया। और जब आप ब्लैक अपनी लाइफ से ऑलमोस्ट कम कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपका जो मूड होगा वो हमेशा खुश रहेगा। आप जितना ब्लैक कलर अपनी लाइफ में आप पहनेंगे, कहीं ना कहीं आप लगेंगे कि नहीं आप बहुत डिफरेंट लग रहे हैं, बट आप देखिएगा एक बार कोशिश करके देखिएगा जरूर कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक डिप्रेसिंग, सैडनेस, लोनलीनेस आपके अंदर रहेगी। यू विल नॉट बी दैट हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन ना, जो खुश रहता है आपके अंदर, या एक कहीं ना कहीं आप अपने ही जोन में रहना पसंद करोगे। या जब कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग या बहुत ज़्यादा कोई या किसी की नेगेटिव महादशा या दशा अंतदशा चलती है तो कहा जाता है आप काला मत पहने। क्यों? क्योंकि आपकी दशा ऑलरेडी बहुत नेगेटिव है, और अगर आप ब्लैक कलर को अपनी लाइफ में और भी इंट्रोड्यूस करके अपनी लाइफ में प्रॉब्लम और डिलेज लाओगे। शनि का कलर है तो इसको हम अवॉइड करते हैं, चाहे आप अच्छे टाइम में भी आप ब्लैक ना पहने और बुरे टाइम में ब्लैक ना पहने। बट अगर आपको पहनना है, अगर आपका ड्रेस कोड है तो आप ड्रेस कोड पहन के अपना आकर अपना यू नो ठंड हो या गर्मी हो हमेशा नहाए जरूर, और हमेशा वो दोबारा उसको वॉश करके नेक्स्ट डे पहने, सो दैट अगर आप कोई नेगेटिविटी, कोई एनर्जीज लेके भी आए हैं अपने साथ, वो वॉश आउट हो जाए और दोबारा जब आप पहने तो वो एक क्लीन और मतलब यू नो डिटॉक्सिफाई आपका कपड़ा हो। अब हम टॉक अबाउट दोज लग्नास, ऐसे कौन से लगन हैं जिनको ब्लैक कलर कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। तो फर्स्ट लगन है हमारा, दैट इज कैंसर, कर्क लगन। कर्क लगन में अगर आप ब्लैक कलर पहनते हैं तो सैटर्न यहाँ पर 2 हाउस का रूलर है, दैट इज 7th हाउस एंड 8th हाउस। 7th हाउस मारक स्थान है, 8th हाउस ऑलरेडी आपका पेन, सफरिंग एंड सडननेस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड पीड़ाओं का घर है। तो आपने जब बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ब्लैक कलर को इंट्रोड्यूस किया, चाहे आपका सैटर्न कहीं पर भी बैठा हो, तो सैटर्न अपने उन घरों को ज़रूर लेके चलेगा आपके लगन के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स, डिलेज आपकी लाइफ में डालेगा। तो कर्क लगन वालों को कोशिश करनी चाहिए ब्लैक कलर से अवॉइड करें टिल द टाइम कोई बहुत ज़्यादा यू नो इम्पॉर्टेंट ऐसा ना हो कि पहनना ही पहनना है तो आप पहने, अदरवाइज आप उसे अवॉइड करेंगे तो आप अपनी लाइफ में मेंटली बिकॉज क्योंकि क्या कर्क लगन वाले होते हैं बहुत सॉफ्ट एंड इमोशनल पीपल होते हैं, तो जो उनका माइंड होता है वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है आसपास के ऑरा से, आसपास के सराउंडिंग से। तो कहीं ना कहीं आपके, क्योंकि मून है ना, मून सबसे पहले इफेक्ट करता है आपकी पूरे सोलर सिस्टम में। अब हम बात करते हैं दूसरा लगन, दैट इज लियो लगन। लियो मतलब जिसका लॉर्ड ही सूर्य है। सूर्य और शनि सब जानते हैं दे आर एनिमी टू ईच अदर। तो अगर आपका लियो लगन है और अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लैक पहन रहे हैं तो आप प्लीज़ आप सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने 6th हाउस आपका और 7th हाउस, यहाँ 2 हाउस के रूलर हैं हमारे सैटर्न।
छठा घर हमारे रोग रिपु ऋण हैं, और मतलब यू कहीं लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा ले आएंगे। रोग आपके मतलब अचानक आपको लगेगा कि आप बिल्कुल ठीक ठाक थे, और जब से आपने बहुत ज़्यादा ब्लैक पहनते हैं तो आपकी लाइफ में आपको डिलेज, ऑब्स्टिकल्स, और आपको बहुत सारे कई बार दुश्मनों का भी अननोइंगली पीपल स्टार्ट फीलिंग एनवी, आपसे जेलस हो जाएं, तो आप कहीं ना कहीं एनिमिटी भी आप इस कलर के साथ अट्रैक्ट करते हैं। और 7th हाउस हमारा मारक हाउस है, और हमारे स्पाउस का तो है ही, बट दिस इज ऑल्सो मारक हाउस। तो मारक मीन्स कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगा रिलेटेड टू योर लाइफ, रिलेटेड टू योर हेल्थ। तो लियो लगन वालों के लिए एडवाइजेबल है कि अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो अवॉइड ब्लैक ऑल टुगेदर। अब हम तीसरे लगन के बारे में बात करते हैं, वो है धनु लगन। धनु लगन में आपका सैटर्न है, दैट इज 2nd हाउस एंड 3rd हाउस का लॉर्ड। 2nd हाउस मारक है, 3rd हाउस उपाच्य हाउस है। 3rd हाउस इज ऑल अबाउट हमारे पराक्रम का, हमारे करेज का। तो जब हम बहुत ज्यादा पराक्रम और करेज मीन्स मेहनत का घर है, तो जब हम सैटर्न को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस करेंगे तो कहीं ना, क्योंकि ये इसकी बेस जो इसकी मूल त्रिकोण राशि है वो 3rd हाउस में आ रही है, तो हमने अपने लाइफ में स्ट्रगल्स और हमने अपनी लाइफ में मेहनत बहुत ऐड ऑन कर दी। तो अगर आप इसे बैलेंस रखेंगे, क्योंकि 2nd हाउस मारक भी है प्लस धन भाव भी है, तो आप पहने बट इन अ बैलेंस फॉर्म, बहुत ज्यादा मत पहने, विच इज गुड फॉर यू। और अगर 4th लगन के बारे में बात करेंगे, वो है इक्वेरियस। इक्वेरियस मीन्स कुंभ लगन। कुंभ लगन में दो सैटर्न इज अ रूलर, वो 1st हाउस का और 12th हाउस का रूलर है। तो यहाँ पर सैटर्न के पास लगन के साथ 12वां घर है, दैट इज लॉसेस का, एक्सपेंडिचर का, इन्वेस्टमेंट प्लस फॉरेन ट्रैवल्स एंड हॉस्पिटलाइजेशन। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर 12th हाउस के भी वो रिजल्ट देगा अपनी दशा महादशा में। और वैसे भी आपके लाइफ में सैटर्न कहीं ना कहीं आपको प्रोकास्टिनेशन मतलब में डाल देता है। अगर आप बहुत ज्यादा ब्लैक आपको अट्रैक्ट करता है, सैटर्न आपको लेजी भी बना देता है, आप लाइफ में आप डिसीजन नहीं ले पाते और आपके अंदर एक हैप्पीनेस की कमी रहती है। सो अगर आप अपनी लाइफ में ब्लैक कलर को अवॉइड करके व्हाइट आप कलर ज्यादा पहनेंगे, क्योंकि यहाँ वीनस इज योग कारक, व्हाइट इंट्रोड्यूस करेंगे, पेस्टल कलर्स इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर आप एक्वेरियस लगन वाले हैं तो आपकी लाइफ को बेटर करेगा इंस्टेड ऑफ ब्लैक, कि भाई मेरा लगन लॉर्ड है, बट यू शुड नॉट फॉरगेट ये 12th हाउस का भी इसके पास रूलरशिप है, लॉर्ड है। और अगर हम लास्ट की बात करते हैं 5th, दैट इज मीन अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मीन में भी 12th हाउस में इसकी मूल त्रिकोण राशि आ रही है। मीन मीन्स आपका पाइसेस लगन। 12th हाउस में सैटर्न की राशि आ रही है 11th हाउस। 11th हाउस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट उपाच्य, मीन्स आपके हाउस ऑफ डिजायर्स है और कहीं ना कहीं उपाच्य स्थान है। तो जो उपाच्य जो ये स्थान होता है, अगर इसका लॉर्ड कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है, तो अगर आप अपनी लाइफ में, और 12th लॉर्ड इज ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर, इट्स ऑल अबाउट लॉसेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में ब्लैक कलर को इंट्रोड्यूस करते हैं पाइसेस लगन वाले, तो कहीं ना कहीं आपके अननेसेसरली खर्चे या हॉस्पिटलाइजेशन या कोई भी मतलब इस तरह की आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स एंड डिलेज आ सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये पसंद आता है, अलौकिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं जो जिनके बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा ब्लैक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इफ़ यू थिंक, अगर आपको लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं और या वो गोल ओरिएंटेड नहीं है, बहुत लेजी हैं, तो आप एक बार आसपास देखिए, कहीं उनके आसपास बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर तो नहीं है। उनका वार्डरोब खोल के देखिए, उनके पास बहुत ज़्यादा काले कलर मतलब काले कपड़े होंगे। और कई बार बच्चे आके बिल्कुल ब्लैक टी शर्ट्स, ब्लैक शर्ट्स, ब्लैक ट्राउजर्स, ब्लैक टॉप, ब्लैक साड़ीज। तो आप ये देखिए, अगर आपका नेगेटिव है आपके लगन के हिसाब से, तो ब्लैक कलर को अवॉइड करें, सो दैट आप अपनी लाइफ में एक पेसिमिज्म को इनवाइट नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस को इनवाइट करेंगे। आप ये एक बार करके देखिए, आई होप आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप और एक बेटर लाइफ को आप आगे यू बिकम मोर चीयरफुल अगर आप लाइट कलर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी लाइफ में। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू अलौकिक।